क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चंद्रयान। चंद्रयान मतलब ऐसा सुन के लगता है कहीं स्पेस में आ गया है, ठीक है, पर स्पेस है तो पढ़ाई का स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज को ब्लड के मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें क्लॉटिंग के बारे में हम लोग समझेंगे। ब्लड में हमको पता है कि ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 तरीके का सेल्स होता है। एक होता है RBC, एक होता है WBC और एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है, इसमें जो मेन रोल अदा करता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होता है, इस मैकेनिज्म को एक प्रोसेस बोला जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। ये कैस्केड प्रोसेस जो होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, मैक्सिमम इट टेक्स 4 मिनट्स, 4 मिनट लेते हैं लगभग से टू क्लॉट ब्लड, ठीक है। अब देखो यहाँ होता क्या है। सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं एक बार कि ये मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। हमें पता है कि जब हमें कहीं पे भी इंजरी होती है, ठीक है, तो जहाँ पे भी स्किन पे इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, खून निकलने लगता है, ठीक है। इंजर्ड टिश्यू लिख देता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, फिर एनिमेटेड वीडियो से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारी इंजरी में काम करते हैं सारे फैक्टर्स। जो जब इंजर्ड टिश्यू होता है, ये किसको डैमेज कर देता है? ये डैमेज करता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं क्या क्या, जिसमें होते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड के सेल्स को भी अटैक करते हैं। ब्लड के सेल्स में क्या होता है? ब्लड के सेल्स में होते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट से क्या सक्रीट होगा? तो थ्रोम्बोसाइट सक्रीट करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। ये सक्रीट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। इसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है? कैल्शियम आयन के साथ मिल करके जो हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों मिल करके क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है। क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है। प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट है, पर इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इनएक्टिव फॉर्म में उसे जगाना पड़ेगा ना, क्योंकि काम करना है भाई। वहाँ पे इंजर्ड हो गया टिश्यू, खून बहता ही चल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। इसको इनिशिएट करने के लिए, इन सभी प्रोसेसेस को इनिशिएट करने के लिए आता है विटामिन के। विटामिन के का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो विटामिन के क्या करता है? इस प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करता है, ठीक है। थ्रोम्बिन अब क्या है? थ्रोम्बिन अभी किसी और चीज़ को उठाने जाएगा, ठीक है। तो अब थ्रोम्बिन देखो क्या करता है? थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन, ठीक है, क्या करेगा? फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में। किस में कन्वर्ट करेगा? फिब्रिन में। ये फिब्रिन क्या होता है? ये जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे जाल फंसा दिया जाता है तो मछलियाँ वहाँ पे क्या होती है? फंस जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? नेटवर्क होता है, जहाँ पर क्या होता है? ब्लड सेल्स आके फंस जाते हैं। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स इन विच ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड, ठीक है। ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वहाँ पे आके फंस जाते हैं। समझ में आया प्रोसेस क्या होता है? देखो क्या होता है। सबसे पहले टिश्यू इंजर्ड होता है। इंजर्ड टिश्यू में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स,
ठीक है। क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं? ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें WBC भी है, RBC है और प्लेटलेट्स है। यहाँ पे मेन रोल अदा करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जो है एक तरीके का एंजाइम सेक्रीट करता है, उसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? कैल्शियम आयन के साथ मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन फॉर्म में नहीं है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन जो है फिर फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है और फिब्रिनोजन फिर फिब्रीन में कन्वर्ट होता है, और ये फिब्रीन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के ब्लड सेल्स को वहाँ पे क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड का क्लॉटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ जो थ्रोम्बोकाइनेज है ना, ऐसे सेक्रीट नहीं होता है। थ्रोम्बोकाइनेज को जब एयर मिलता है ना, तभी जाके ये एक्टिवेट होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे एयर का रोल भी होता है, यानी कि जब ब्लड वेसल्स कट जाते हैं, प्लेटलेट्स में एयर लगता है, तब जाके थ्रोम्बोकाइनेज भी काम करना शुरू करता है। क्लियर है? अदरवाइज अगर एयर के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं कट गया है, वहीं जाके उसको काम करना है। नहीं तो हमारे बॉडी में क्या होगा? ब्लड का क्लॉटिंग होगा। सबसे पहले हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को समझेंगे, और उसके बाद समझेंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे समझो कि किस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग होता है। समझो कि कहीं मम्मियाँ किचन में, या तुम लोग भी नए नए हो तो किचन में काम करते करते ब्लड का यहाँ पे कट जाता है, तो ब्लड क्या होता है? यहाँ पे सक्रीट होना शुरू होता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाता है। ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं तो यहाँ से सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड का। अब क्या होता है? इसमें तो प्लेटलेट्स भी है, देखो बहते हुए जा रहा है, डैमेज एरिया हो गया है। अब देखो क्या करता है, प्लेटलेट्स आता है, देखो प्लेटलेट्स भाई साहब आए। ठीक है। ये क्या किए? ये सेक्रीशन करेंगे, किसका? देखो सेक्रीट किया है वो एंजाइम का, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और कैल्शियम आयन के साथ मिल करके ये एक और चीज़ को एक्टिवेट करता है, जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। अब ये बन जाता है थ्रोम्बिन। ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन जो है फिर से फिब्रिनोजन के साथ मिलके क्या बनाता है? फिब्रीन बना लेता है, और यही फिब्रीन जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने जाता है। देखो ऊपर देखो। ठीक है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनने के लिए जाता है, वहाँ पे नेटवर्क बन जाता है, और ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वहाँ पे जाके फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो यही चीज़ क्या दिखता है हम लोग को? यही चीज़ हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे एक पपड़ी सा जम गया है। ठीक है। ये हुआ ब्लड क्लॉट। ठीक है। ये पपड़ी सा जम जाता है, और अगर पपड़ी सा जम जाता है तो वहाँ पे हम लोग उसे क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये मैक्सिमम 4 मिनट लेता है ब्लड क्लॉटिंग में। कभी कभी किसी केस में जैसे हीमोफिलिक जो पेशेंट होते हैं, वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग नहीं बन पाता है। ठीक है। तो जिस वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, वो एक जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि हमारे बॉडी में एक हेपरिन नाम का एंजाइम हेपरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। क्या होता है? एक हेपरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। एक प्रोटीन होता है हेपरिन। ठीक है। ये हेपरिन क्या करता है? हमारे बॉडी में, इनसाइड आवर बॉडी, it prevents blood clotting। ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर प्रिवेंट करता है ब्लड के क्लॉटिंग को। ठीक है। अगर मान लो हेपरिन हमारे बॉडी में है तो वो सबके ऊपर भारी पड़ जाता है, फिब्रिनोजन भी, प्रोथ्रोम्बिन भी, सबके ऊपर। ठीक है। सबके ऊपर भारी पड़ के क्या करता है? हेपरिन हमारे बॉडी में ब्लड के क्लॉट को नहीं होने देता है। ठीक है। और ये हेपरिन का भी एक गुण है, ये कब एक्टिवेट होता है? ये जब इसको एयर का प्रेजेंस मिलता है ना, तब ये एक्टिवेट होता है। ठीक है। और ये हेपरिन जब एयर के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, तब ये क्या करता है? ये तभी शिथिल हो जाता है, मतलब तभी ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा? तभी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है अपना सारा सेक्रेशन करेगा, और उसके बाद जो रिएक्शन चलता है ब्लड क्लॉटिंग का रिएक्शन चलेगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या किए? ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को समझ गए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, समझो बातों को। जब हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का टिश्यू का इंजरी होगा, तब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज़ जाते हैं,
जैसे कि टिश्यू सेल्स जाते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। मेन रोल अदा करने वाला होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये एयर मिलते ही यहाँ पे क्या करता है, हेपरिन को एकदम इनएक्टिव कर देता है और थ्रोम्बोकाइनेस सेक्रेट करता है। थ्रोम्बोकाइनेस को थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। कैल्शियम आयन के साथ जुड़ करके ये एक ऐसे प्रोटीन को जगाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, फिर थ्रोम्बिन बनता है, एक्टिव हो जाता है तो थ्रोम्बिन बन जाता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजेन, ये अलग तरीके का प्रोटीन है, फिब्रिनोजेन को फिब्रीन में कन्वर्ट करता है। फिब्रीन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है और जहाँ पे इंजर्ड पार्ट है उस जगह में जाके क्या करता है, वहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि पपड़ी बन जाता है, ठीक है। और ये पपड़ी से में क्या होता है, सारे के सारे ब्लड सेल्स जाके अटक जाता है, जिससे कि हम लोग का एक ब्लड क्लॉट का निर्माण हो जाता है। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग रेगुलर वीडियोस लेते आएंगे जिससे कि आप लोग एक्टिव फॉर्म में रहें और अपने पढ़ाई को कंप्लीट करते रहें। ठीक है, थैंक यू।